नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक उदय प्रभात। मैं हूँ आपके साथ दिनेश भोगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज देहरादून में एक महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसको लेकर तमाम हिंदू संगठन और व्यापारी मंडल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से रैली निकलकर घंटाघर तक जाएगी और घंटाघर से कचहरी में कूच करेगी। और यहाँ पर व्यापार मंडल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, हिंदू रक्षक दल के भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसून जी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं? जी, आज आक्रोश रैली है और अभी हम रेंजर्स कॉलेज जा रहे हैं। यहाँ से सभी व्यापारी एकत्र होकर के आज हमने राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में सब व्यापारियों ने तय करा था कि हम अपनी अपनी दुकानें बंद करके राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स पे खड़े इकट्ठे होंगे और वहाँ से पंक्तिबद्ध तरीके से रेंजर्स कॉलेज के लिए कूच पड़ेंगे, जहाँ से जिलाधिकारी को हमने जो ज्ञापन सौंप रहे हैं पूरी आक्रोश रैली के साथ हम लोग आज वहाँ पर जाएंगे और अपने जो हमारा आक्रोश है, जो हमारा विरोध है, उसे पूरी तरह से हम रखेंगे अपनी बात को इस आक्रोश रैली के माध्यम से। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी भी हमारे हिंदुओं की आवाज है, हिंदुस्तान के बांग्लादेश समझ ले गंभीरता से और वहाँ हिंदुओं का अल्पसंख्यकों का दरसार बंद करे, अदरवाइज ये हिंदुस्तान जाग उठा है और इसका नतीजा बहुत खराब होगा बांग्लादेश के लिए आने वाले टाइम। सर, विदेशी मंचों में भी इसके लिए आवाज उठाई जा रही है। जो प्रवासी हिंदू है वो भी अलग देश में अलग अलग विदेशों में जहाँ पे प्रवासी हिंदू इस वक्त मौजूद है, वो भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में भी आज प्रदर्शन लग रहा है। देहरादून में आज बहुत बड़ा एक रैली है, ये एक क्योंकि ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं हम और पूरे विश्व के अंदर भरोसा हो रही है बांग्लादेश के इस कृत्य की जो वो कर रहा है। हिंदू रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी क्या कहेंगे, आज रैली निकाली जा रही है? देखो, जिस तरह से बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग धर्म की रक्षा के लिए आपने हिंदू रक्षक दल बनाया, इसके लिए हमने ये कपड़े पहने, हाथ पहनी हुई, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी निछावर कर देंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अन्य विदेशी मंचों में भी जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अरे अब तो ये खुद जो हिंदुस्तान में जो लोग है ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान देश कर रहा है, इनकी आंखें फूटी हुई है, कल अभी नहीं छोड़ेंगे, इनकी आंखें फूटी हुई भी दिखाई नहीं दे रहा कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है? क्यों नहीं उसको बंद कराया जा रहा है? उसको बंद कराए। जो विपक्षी दल है उनका आरोप है, जैसे कांग्रेस है या फिर AIMIM के जो अध्यक्ष है। कांग्रेस तो खुद ही मुसलमान है, वो कौन सी हिंदुओं की पार्टी है? उसे उसकी तरफ से तो सारे हिंदू मर जाए, उसको परवाह नहीं हिंदुओं की। स्वामी जी आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे हमारा नागा साधु बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ से रैली की जो है शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे घंटाघर से होते हुए पलटन बाजार होते हुए कचहरी तक जाएंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगी बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर? बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है बहुत बेकार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसे होने भी नहीं देंगे। हम सब उत्तराखंडी एकजुट हो रखे अपने तन मन धन से, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम तो होने भी नहीं देंगे। जो बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे सिख हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उसमें भारत सरकार और भारत की पूरी आवाम एक है। और हम लोग देहरादून के माध्यम ऑफिस से आए हुए हैं, तमाम लोग, करीब 400-500 लोग हमारे साथ हैं। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री के उतरने के बाद जो घटनाएं वहां हो रही है, वो अमानवीय है, उनकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके हम भर्त्सना करते हैं। विदेशी मंचों पर भी जो प्रवासी भारतीय हैं जो अन्य देशों में रहते हैं, वहाँ पे भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में भी आज एक महाआक्रोश रैली है। आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो हिसाब से जनता जब सड़क, देखो जनता से बड़ा कोई चीज है नहीं। पूरे हिंदुस्तान की आवाम, आज उत्तराखंड की आवाम बहुत सड़कों पे है, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और देहरादून में जो संख्या बल है उसे स्पष्ट होता कि ये मैसेज हमारा यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और वहां से बांग्लादेश सरकार को जाएगा और निश्चित इस तरह की जो घटनाओं पर रोक लगेगी। कौन से हिंदू संगठन आज यहाँ पे इकट्ठे होंगे? आज तमाम विश्व हिंदू परिषद है, यहाँ बजरंग दल है, जहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, व्यापार प्रकोष्ठ है, तमाम NGO जो है और तमाम जो नागरिक हैं, जो किसी जुड़े भी नहीं है, जो लेकिन भारत के नागरिक हैं, वो सब लोग स्वस्फूर्त तरीके से अपने आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये मैसेज जरूर जो है बांग्लादेश सरकार तक जाएगा। कुछ नहीं, जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक होना चाहिए। जागरूकता ऐसी ही बढ़ेगी, लोग बाहर निकलने के लिए रो रहे हैं, मतलब बाहर निकलना ही नहीं चाहते।
अपने और कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन ये इसको कुछ वो नहीं समझ रहे कि इसमें आना कितना जरूरी है। अपने अपने घर की बातों से ही बस उसमें ही रहते हैं, बाहर निकलना कितना जरूरी है और ये देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, बाहर निकलना चाहिए। दर्शन भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और आज देहरादून में महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है। मैं तो हम लोगों ने तो पहले भी अखाड़े की तरफ से ऐलान किया था कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर इसी तरह अत्याचार उतारो तो कोई बड़ा निर्णय भारत की राजनीति को लेना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है और विदेशी मंचों पे भी जो हिंदू है वो भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून में भी आज काफी बड़ी रैली निकाली गई। कैसे देखते हैं आप, कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव पड़ना चाहिए। ये हिंदुओं का एक अपना मामला है। एक हिंदू शब्द ने इस देश के लोगों को एक मानवता का एक संदेश दिया और आज फिर एक मानवता का संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। बांग्लादेश ही नहीं, तमाम विश्व के हिंदुओं को सुरक्षित की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। स्वामी जी, उत्तराखंड में भी कुछ इस तरह के मामले पिछले कुछ समय से सामने आ रहे हैं। यहाँ पे भी डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे देखते हैं आप? उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उत्तराखंड के लिए नहीं, ये देश से चिंता का विषय है, क्योंकि ये सरहद का मामला है। चाहे चाइना बगल में है, नेपाल बगल में है, तो कम से कम यहाँ के डेमोग्राफी की तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैंट विधायक सविता कपूर जी हमारे साथ मौजूद है, महाआक्रोश रैली में पहुंची है। मैम, क्या कहेंगे, आज जो महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के अत्याचार? ये जो बांग्लादेश में हिंदू के लिए इतना अत्याचार हुआ है उसी को सुनकर सभी द्रवित हैं और आम जन में बहुत ही आक्रोश का है। तो ये आक्रोश आज मानव अधिकार दिवस भी है और मानव अधिकार में सभी जन को एक समान अधिकार होना चाहिए। तो जनता ने बहुत आक्रोशित होकर इकट्ठा हुए हैं हम लोग एक ही स्थान पर और बहुत बड़ी संख्या में हर दल हर समुदाय इसमें हिस्सा लेकर इस रैली को सफल बनाने में हम लोग हैं कि सबके मन में जो वो है दुख को प्रकट करने का और बांग्लादेश सरकार के विरोध में जो कार्य हुआ है उसके विरोध में प्रदर्शन में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उत्तराखंड में भी पिछले कुछ समय से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब जितना जो बढ़ रहा है इसको रोकना तो हम सबका काम है और हम सब इसके प्रति जागरूक भी होना, अपने बच्चों को भी जागरूक करना है ताकि ऐसी परिस्थिति ना बने, हमारे बच्चे अब समझदार बने, इस चीज को आगे आए कि अपने जीवन में ऐसी चीजों को ना लेकर आए। तमाम हिंदू संगठन भी यहाँ पर आए हुए हैं और भारत के अलावा विदेशों में भी ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। आप क्या कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा और आज जो इतना बड़ा मानवाधिकार दिवस है पूरे विश्व इसका प्रभाव पड़ेगा। इतने प्रदर्शन लोग हो रहे हैं पूरे देश में, भारत में भी और विदेशों में भी इस चीज के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। पूर्व मेयर भी महाआक्रोश रैली में पहुंचे हैं, सर क्या कहेंगे? आज पूरा आक्रोश जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ दुराचार अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ पूरे विश्व में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो बांग्लादेश में घटना हो रही है उसके लिए सभी एकत्र हैं और सबकी सद्भावना है, सबकी जो है सद्भावना है कि हमारे हिंदू भाई के साथ जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है हम उनके साथ हैं, हम जुल्म नहीं होने देंगे। इसके लिए आज जो है यहाँ पर महानगर के द्वारा ये आक्रोश रैली आयोजित की गई है। राजपुर विधायक खजानदास भी है, सर क्या कहेंगे महाआक्रोश रैली? देखिए, जन आक्रोश रैली आज बांग्लादेश के खिलाफ चल पड़ी है। आज पूरा हिंदुत्व जाग गया है और जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों और अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अरे बांग्लादेशियों, शर्म करो, तुम हिंदुस्तानियों के लिए चटनी के बराबर है और हमारा एक समाज जो हिंदुस्तान में रह रहा है, एक समाज तुम्हारे लिए काफी है, हम तुमको निपटाने के लिए काफी है, इसलिए आप होश में आओ। सर, उत्तराखंड में भी डेमोग्राफी है जो बदल रही है, यहाँ पे भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इनको कैसे आप देखते हैं? देखिए, लव जिहाद का मामला जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पुख्ता आगे किया है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। परंतु ये लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, जितने भी जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। क्या कहेंगे सर, आज महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है? देखिए, बांग्लादेश भारत की देन है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने किए। बांग्लादेश को हम खरबों रुपये के विकास का, डेवलपमेंट का के लिए पैसा देते हैं। हिंदुस्तान की जनता और बांग्लादेश की सरकार बिल्कुल पाकिस्तान की राह पे चल रही है और बांग्लादेश को यह एहसास नहीं हो रहा है कि 140 करोड़ भारतवासी अगर खड़े हो गए और उन्हें ठान लिया तो बांग्लादेश का होगा क्या।
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, सब प्यार से रह रहे हैं, कोई खतरा नहीं, कोई मंदिर मस्जिद का खतरा नहीं। लेकिन वहां हमको टारगेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं हमने अगर उनके रास्ते बंद कर दिए, हमारा पानी है, हमारी जो संधियां उनके साथ ट्रीटी हो रखी है, और अगर हम एक्शन लेने पे आ गए तो बांग्लादेश का पता नहीं चलेगा। उसकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, भारत पे निर्भर है। तो बांग्लादेश को अब समझ जाना चाहिए, वरना देश की पार्लियामेंट तय करेगी और 140 करोड़ भारतवासी तय करेंगे, राष्ट्रवादी लोग, कि होना क्या है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की जितनी निंदा की जाए वहां के हुक्मरानों की, वो उतनी कम है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है और भारत के अलावा विदेशी मंचों पर भी जो हिंदू हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज को लेकर। आप कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव इसे पड़ सकता है? देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं और जो भारत को समझते हैं, वो बांग्लादेश को कंडेम कर रहे हैं। डंके की चोट पर अमेरिका, इंग्लैंड सहित पूरा यूरोप। और बांग्लादेश 15-20 दिन के अंदर भारत सरकार की कूटनीति के चलते अलग थलग पड़ने वाला है। उससे पहले बांग्लादेश समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना बांग्लादेश भूखमरी के कगार पे पहुंचेगा। देखिए, पूरे भारत में ये आक्रोश रैली बांग्लादेश के विरोध में निकाली जा रही है। तो वहाँ पे मानवाधिकार आयोग और मानव के जितने भी अधिकार है, सबका हनन हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, बच्चों को नहीं छोड़ा रहा, महिलाओं को नहीं छोड़ा रहा, नौजवान युवाओं को चुन चुन के हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश इसमें सुधरा कर नहीं, तो पूरा हिंदुस्तान एक हो गया बांग्लादेश को पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हम शांति प्रिय देश है, हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी भी किसी को तंग करे, किसी को परेशान करे। पर ये समझ ले, ये होश में समझ ले कि कोई भी हिंदू शांति प्रिय देश है, हम शांति वाले लोग हैं, हम कोई भी अत्याचार अन्याय नहीं चाहते, न सहेंगे। और जो हमें परेशान करेगा, जो हमारे अधिकारों का हनन करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में महाआक्रोश रैली निकाली। देखिए, आक्रोश हमारे हिंदू भाइयों के लिए, जो बांग्लादेश देश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ कुकृत्य हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ अस्पत लूटी जा रही है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जो हमारा समाज व अल्पसंख्यक है, उनके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को बोलूंगा कि आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी माध्यमों से उन भाइयों का समर्थन करें, ताकि वो जिस तरह यहाँ पर हिंदू सेव है, तो बांग्लादेश में सेव रहे। और बांग्लादेश के सभी और जो बांग्लादेश का समाज है, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू और बुरी तरह से जाग गया, तो आप जो यहाँ लोग रह रहे हैं, आपके लोग भी यहाँ पर बहुत सारे रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ मैं केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से भी कहना चाहूंगा कि उन हिंदुओं को सेफ रखने की कोई उचित से उचित कार्रवाई करी जाए। क्या कहेंगे, देहरादून में महाआक्रोश रैली निकाली? देखिए, आप इतना धन चला जिसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो सिख समुदाय के हो, जैन समुदाय के हो, हिंदू समुदाय के हो। जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आप देख रहे हैं कैसे हमारी माँ बहनों के साथ गलत हो रहा है, हमारे कारोबार उजाड़े जा रहे हैं, हमें वहां से निकाला जा रहा है। इस विषय के चक्कर में आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम अपने माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देना चाहते हैं कि देखो कितना आक्रोश है लोगों के अंदर, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। मैडम, क्या कहेंगी, बांग्लादेश में महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है? हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, और हम बिल्कुल कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो। हम सड़कों पे इसलिए उतरे हैं और हम इसके खिलाफ खड़े हैं, और हम ये जो अत्याचारों से बंद करके ही रहेंगे। आज तमाम सारे आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हिंदू संगठन है, सिख समुदाय के भी लोग हैं, कितना प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज हमारे को अपनी यूनिटी ही दिखानी है। हम सब एक है, हम यही दिखाना चाहते हैं, और मेरे को यकीन है भगवान श्री राम में कि हम यूनिटी दिखा के ही रहेंगे। अल्पसंख्यक अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, शादाब शमसी सर, क्या कहेंगे, देहरादून में महाआक्रोश रैली निकाली जाए? महानरसंहार जिस तरह से वहां हो रहा है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज के अंदर, वो हिंदू समाज के लोग हैं। जब हम यहाँ अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में क्या अल्पसंख्यक नहीं है? उन बहन बेटियों के साथ जिस तरह से उनकी अजमतों को लूटा जा रहा है, जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी कीमत पर भी इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सब जानते हैं बांग्लादेश का जन्म हमारे कारण हुआ, और आज वो बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के और जमात
जमात इस्लामी के खूनी पंजे में जकड़ा जा चुका है और ISI उसको लीड कर रहा है। या तो बांग्लादेश संभल जाए, नहीं तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा। आज ये चेतावनी है। उत्तरांचल प्रदेश अग्रवाल महासभा के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, आज महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है देहरादून में? ये तो बांग्लादेश के खिलाफ है, हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ है। हमारा भी तो आक्रोश रैली है, हम इसी से दिखाना चाहते हैं उन्हें कि सुधर जाओ, और नहीं तो वरना बुरा हाल करेंगे हम भी। तमाम संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं, कितना प्रभाव पड़ सकता है? जबरदस्त प्रभाव होगा, देखे आप खुद ही नजर आ रहा है कितना प्रभाव है। हम निरंतर इसी तरह से रैलियां निकालते रहेंगे। मौका पड़ेगा तो हम बांग्लादेश जाने की अगर सरकार अनुमति देगी वहां भी जाएंगे और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारे मुस्लिम महिलाओं पर और हमारे सनातन धर्म पर बहुत अत्याचार हो रहा है और उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। उठाते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम महिलाओं को हम प्रेरणा देते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बांग्लादेश में जो हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम भारत वाले एक एक करके जो है उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अगर हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत की एक एक हिंदू महिला जाकर के वहाँ पे आक्रमण करने की हिम्मत रखती है। जो आज विश्व से मांग करता है कि हमारे हिंदू भाइयों के मानवाधिकारों की रक्षा कौन करेगा, वो जो लोग वहां पर मर रहे हैं, जिन बेटियों का वहां बलात्कार हो रहा है, जिन माओं का अपने बच्चों के सामने बलात्कार हो रहा है, जिन बहनों का अपने भाइयों के सामने बलात्कार हो रहा है, उनके मानवाधिकार के लिए आज हम यहाँ पर आए। आज मानवाधिकार दिवस भी है और पूरे विश्व भर में जो हिंदू समुदाय है वो विदेशों में भी ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं और आज देहरादून में भी हो रहा है। आप कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये विश्व पर दबाव बनने की बात है। बुरहान वानी और अफजल गुरु जैसे लोगों को लोग मर जाते हैं देश के अंदर, तो न्यूयॉर्क में और लंदन में लोग एकत्रित होते हैं। आज हजारों की संख्या में हमारे हिंदू वहाँ काटे जा रहे हैं, उन पर बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम सब हिंदुओं को यहाँ पर आना पड़ा। लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज देहरादून में महाआक्रोश रैली निकाली जा रही है, बहुत ठंडा हो रहा है। हम लोग यही कहेंगे, जिस तरह का हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया है, ऐसे यहाँ जितने बांग्लादेश के आगे भगाया जाए। हम सहन नहीं करते बांग्लादेश में। यहाँ गवर्नमेंट से हमारी इंतजार है, हम बांग्लादेश में चुन करके निकाला जाए। हम बहुत दुखी है, हमारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, मार के बनाया जा रहा है। आज ही मैंने वीडियो देखा और मैं बहुत आक्रोश में हूँ। हम सब यार का हमारी गोरखा समाज बहुत 4-5 संख्या में आए, हमारे गोरखा सुधार सभा के अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं और वो पूरी अपनी टीम को लेकर आए हैं। ये उत्तराखंड नेपाली भाव समिति की भी टीम आई हुई है पूरी, और हम लोग सारे आक्रोशित बहुत है। हम चाहते हैं हमारा देश खाली करे बांग्लादेश। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं से थोड़ी बातचीत करेंगे। मैडम जी क्या कहेंगी, बांग्लादेश में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है? महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है वो मानव हनन है वहाँ पर, और ये बहुत ही गलत बात है कि वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रहा है। हम सब यहाँ भारत में और महिलाओं में हमारा बहुत आक्रोश है कि आप लोग ऐसे अपने बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की दुर्व्यवहार कर रहे हो, घटनाएं हो रही है जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हमें मौका मिलेगा तो हम उनके गर्दन तक उड़ाएंगे। जय श्री राम। गोरखाली सभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, देहरादून में आज महाआक्रोश रैली? आज तो ये ऐसा उत्सव है, महाउत्सव इसको कहा जाएगा, कि आज उत्तराखंड का हिंदू जाग चुका है और जो घिनौनी हरकत बांग्लादेश में की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो किसी तरह से। आज जो बांग्लादेश हमारे रगमो करम पे जी रहा है उसको नीचे लाने का भी भारतवर्ष को आता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देहरादून के अलावा उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में भी आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। वहीं देहरादून कचहरी में रैली का समापन हुआ और हिंदू संगठनों के द्वारा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय प्रभात।